जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, उन फंक्शंस की अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर। आपको एक फंक्शन दिया होगा लैग्रेंज मल्टीप्लायर में 3 वेरिएबल्स का, 3 से ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, मिनिमम आपके पास 3 वेरिएबल्स हों, और एक कंडीशन आपको गिवन दी जाएगी। उस कंडीशन के अंदर रह के आपने फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय लैग्रेंज मेथड। एक कंडीशन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा कंडीशंस भी आपको दी जा सकती हैं यहाँ पर। तो आपने उसका वर्किंग रूल किया है लैग्रेंज मल्टीप्लायर का। आपने सबसे पहले अपना ऑक्सिलरी फंक्शन फाइंड आउट करना है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी फंक्शन फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करना है? कैपिटल एफ एक्स वाई जी लैम्ना इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स वाई जी प्लस लैम्ना फाई एक्स वाई जी। फाई एक्स वाई जी आपके पास कंडीशन है, एक कंडीशन दी हुई है तो उसके साथ हमने लैम्ना एक बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर दो कंडीशंस दी होंगी, फॉर एग्जांपल हम इस पहली कंडीशन को फाई वन कह देते हैं, एक और आपको कंडीशन दी हुई है फाई टू कह देते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लैम्ना मल्टीप्लाई होगा, लैम्ना वन फाई वन प्लस लैम्ना टू एंड फाई टू। एफ एक्स वाई जी आपके पास गिवन फंक्शन होगा, इसको इक्वल रखेंगे कैपिटल एफ एक्स वाई जी और लैम्ना। लैम्ना यहाँ पे लैग्रेंज मल्टीप्लायर है। अगर एक कंडीशन है तो एक बार लैम्ना आएगा, लैम्ना वन आएगा। अगर एक कंडीशन फाई वन है तो लैम्ना वन आएगा। अगर दो कंडीशन है फाई वन एंड फाई टू तो लैम्ना वन लैम्ना टू आएंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपके पास ये लैम्ना आएंगे यहाँ पे लैग्रेंज मल्टीप्लायर। लैम्ना को हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर कहते हैं। पहले आपने ये ऑक्सिलरी फंक्शन लिख देना है, उसके बाद आपने इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, वाई वेरिएबल है तो वाई के रिस्पेक्ट आ गया, जी वेरिएबल है तो जी के रिस्पेक्ट आ गया। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं, उनको सॉल्व करना है और वहाँ से आपने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ लैम्ना। एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने इन पार्शियल डिफरेंशिएशन से। एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने वो वैल्यू उठा के इस कंडीशन में पुट कर देनी है। कंडीशन में पुट करेंगे एक्स वाई जी की वैल्यूज़। नेक्स्ट स्टेप आपके पास इस कंडीशन में पुट करने के बाद आपके पास लैम्ना की एक वैल्यू आ जाएगी। वो लैम्ना की वैल्यू आपने यूज़ करनी है और फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता देनी है। ये आपके पास था वर्किंग रूल। अब इसी वर्किंग रूल को यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी और उसमें बताऊंगी आपने कैसे फंक्शन बनाना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं, फिर आपने एक्स वाई जी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है लैम्ना की शक्ल में और उनको पुट करनी है इस कंडीशन में। वहाँ से लैम्ना की वैल्यू निकल आएगी, तो फिर आपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे बतानी है। यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द स्फेयर। ये आपको एक कंडीशन दी गई, ये स्फेयर की कंडीशन दी है, इसे मैंने फाइंड का नाम दे दिया कंडीशन को, और ये पॉइंट दिया गया। आपने इस स्फेयर के ऊपर इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम मिनिमम कितना डिस्टेंस है। हमने कह दिया लेट हमारे पास पी एक्स वाई जी कोई भी पॉइंट है इस स्फेयर के ऊपर। स्फेयर के ऊपर एक पॉइंट है जिसको हमने पी एक्स वाई जी का नाम दे दिया। अब चूँकि हमने मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से, तो हमने ए और पी डिस्टेंस निकाल लिया। स्फेयर पे जो पॉइंट गिवन लिया उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर प्लस जी माइनस जी वन होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट होता है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब मैंने यहाँ अंडर रूट नहीं लगाया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, लास्ट में जाके मैं अंडर रूट लगा दूंगी। ये डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। यहाँ से एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर जी माइनस 12 डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब इसी डिस्टेंस फार्मूले को फंक्शन का नेम कह दिया हमने, एफ एक्स वाई जी कह दिया, फंक्शन बना दिया। इसी फार्मूले डिस्टेंस जो आपके पास फार्मूला बनाया है इसी डिस्टेंस फार्मूले को फंक्शन का नेम दे दिया। अब इस फंक्शन की हमने मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसी फंक्शन का अब हमने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, इसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंने आपको बताया, पहले आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, लैग्रेंज और ऑक्सिलरी फंक्शन लिखना है, फंक्शन लिखना है हमने। तो फंक्शन कैसे लिखते थे, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपने लिखना है एफ़ कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लैम्ना और साथ कंडीशन मल्टीप्लाई करनी है। तो वही यहाँ पे लिखा कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लैम्ना कंडीशन। स्मॉल एफ आपके पास ये गिवन आ गया एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर प्लस जी माइनस फोर यहाँ तक, प्लस लैम्ना वैसी है और यहाँ पे कंडीशन थी एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के, ये कंडीशन आ गई आपके पास।
अब नेक्स्ट स्टेप आपको बताया था कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं, जितने वेरिएबल होंगे उन सब वेरिएबल के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस बन गई। अब इन तीनों इक्वेशन से हमने x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले यहाँ से x y z x की वैल्यू फाइंड आउट की, x के रिस्पेक्ट है पार्शियल डेरिवेटिव तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। इतनी इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई x की वैल्यू। सेम ऐसे सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल दी है, थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल ली। ये x y और z की वैल्यूज आ गई है इन टर्म ऑफ लैम्डा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ लैम्डा इन पार्शियल डिफरेंशिएशन से। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम ऐसी पार्शियल डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 किया, वहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यूज़ आएंगी इन टर्म ऑफ लैम्डा। अब ये लैम्डा की शक्ल में वैल्यूज़ आ गई हैं। इन x y z की वैल्यूज़ को हमने अपनी कंडीशन में पुट करना है। x की वैल्यू को, y की वैल्यू और z की वैल्यू को हमने इस कंडीशन में पुट करना है जो आपको गिवन दी होगी। यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, यहाँ y की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू पुट की, उनका स्क्वायर किया और उसको सॉल्व करना है। यहाँ हमने पुट की x y z की वैल्यू, उनको सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 11/2 और दूसरी लैम्डा की वैल्यू आ गई -15/2। ये दो लैम्डा की वैल्यूज़ हमने अब लेके चलनी है और अपनी मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बताना है कितना होगा। अब जब पहले लैम्डा की वैल्यू 11/2 लेंगे, जब लैम्डा की वैल्यू 11/2 होगी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर पुट करनी है लैम्डा की वैल्यू, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू पहले 11/2 ली है, x में पुट की है, y में पुट की और z में पुट की है, हमारे पास एक पॉइंट आ गया। फिर लैम्डा की दूसरी वैल्यू ली है, उसको यहाँ पर x y z में पुट किया, हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा। 1/2 पहले 11/2 लैम्डा की वैल्यू ली है, उसमें पुट की x y z की वैल्यू आ गई, हमारे पास एक पॉइंट बन गया P1 पॉइंट नाम दे दिया उसको, जिसमें x 6/13 है, y 8/13 है और z 24/13 है। P1 पॉइंट है, वन लैम्डा की वैल्यू 11/2 है। अब जब लैम्डा की वैल्यू -15/2 होगी तो आपके पास x y z की यहाँ पर क्या वैल्यूज़ बनेंगी। लैम्डा की वैल्यू 13/2 यहाँ पे पुट की है तो x y z के पॉइंट्स आ जाएंगे, उसको P2 का नाम दे दिया। अब ये दो पॉइंट्स निकले हैं P1 और P2। अब हमने बताना है कि हमारा मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस किस पॉइंट के ऊपर है। P1 के ऊपर आइदर मैक्सिमम है या मिनिमम है, या P2 पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये बताना है हमने। अब ये कैसे बताएंगे हम, आपको फंक्शन यहाँ पर क्या गिवन दिया हुआ है, मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x y और z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, P1 और P2 पॉइंट्स निकाले हैं। P1 पॉइंट निकाला था हम जब हमने लैम्डा की वैल्यू 11/2 पुट की थी, और P2 पॉइंट निकाला था जब लैम्डा की वैल्यू 13/24 पुट की थी। अब पहले P1 पॉइंट के x y z वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, हम फंक्शन में पुट करेंगे। फिर P2 पॉइंट के x y और z वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे कि मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू P1 पे आती है या P2 पे आती है। अब P1 यूज़ करेंगे हम पहले, x की वैल्यू 6/13, y 8/13, 24/13 इस फंक्शन में यूज़ किया हमने। f एट द पॉइंट P1, x की वैल्यू 6/13 था, फिर ये y की वैल्यू थी यहाँ पे 8/13 और z की वैल्यू 24/13 इसमें पुट की है। फिर हमने P2 पॉइंट यूज़ किया, वहाँ पर x y z की वैल्यूज़ पुट की हैं, वहाँ से पुट की हैं x y z की वैल्यू इस पॉइंट की। फंक्शन एट द पॉइंट P1 इस पॉइंट के ऊपर हमने x y z ये वाली वैल्यूज़ फंक्शन में पुट की हैं, तो कैलकुलेट किया 121 आ गया। अब मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले का अंडर रूट नहीं लिया था, मैंने बताया था अंडर रूट हम लास्ट में जाके लेंगे। ये कैलकुलेट कर लिए इसके आंसर्स, x y z पॉइंट P1 की मैंने पुट कर दी, उनका स्क्वायर कर दिया, कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद मैं अब इसका स्क्वायर रूट करूँगी, इसका जो आंसर आएगा फिर स्क्वायर रूट कर दूँगी इसका। फंक्शन एट द पॉइंट P1 आंसर आया 121, जब उसका स्क्वायर रूट किया तो वो 11 आ गया। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस एट द पॉइंट P1 पर, ये P1 हमने पॉइंट निकाला है। ये P1 पॉइंट कब निकाला था, जब लैम्डा की वैल्यू 11/2 थी। इसी तरह अब डिस्टेंस एट द पॉइंट P2 लेंगे, अपने उसी पिछले वाले फंक्शन में P2 वाले x y z वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 225। फिर उसका स्क्वायर रूट किया डिस्टेंस फार्मूले का तो वो 15 आया। डिस्टेंस ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट P2
15 आ गया। अब बताएं कि मैक्सिमम वैल्यू P1 पे है फंक्शन की या P2 पे है। P1 पे वैल्यू 11 है और P2 पे 15 है, तो इनमें से बड़ी वैल्यू P2 की है, तो इट मीन्स के फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एट द पॉइंट P2 पे है और मिनिमम वैल्यू जो है वो एट पॉइंट P1 पर है। तो यही आपने बताना था कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है। मैक्सिमम डिस्टेंस P2 पर आ गया जो कि 15 है, मैक्सिमम डिस्टेंस 15 आ गया और इसमें से मिनिमम डिस्टेंस 11 आ गया जो कि P1 पर है। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम ऐसे ही आपने करनी है, पर यहाँ पर आपको दो कंडीशंस दी गई हैं। इसको phi1 नाम दे दें, इसको phi2 नाम दे दें। ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है, वही आपने ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना है। अगर दो कंडीशंस हैं तो दो बार लैम्डा आएगा, λ1 phi1 प्लस λ2 phi2, बाकी सारा वही है, फंक्शन है इक्वल टू कैपिटल F है। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है। फंक्शन f(x, y) इक्वल था 2x प्लस 3y प्लस जी, वो लिख दिया। λ1 वैसे ही है, phi1 पहली कंडीशन लिख दिया, x के प्लस y के प्लस 5 इक्वल टू 5, और λ2 वैसे ही है, phi2 दूसरी कंडीशन लिख दी है हमने यहाँ पर, x प्लस जी माइनस 1, ये वाली कंडीशन लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट वही स्टेप्स हैं सारे। आपने पार्शियल जितने वेरिएबल्स होंगे उन सब वेरिएबल के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं और वहाँ से आपने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जी की इन टर्म ऑफ लेमना। वही बात की है हमने, इनके पार्शियल डेरिवेटिव लिए हैं एक्स वाई और जी के रिस्पेक्ट, वहाँ से हमने अपनी एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं इन टर्म ऑफ लेमना। अब इन एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे कंडीशंस में अपनी। पहले हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई थी हमारे पास इन टर्म ऑफ लेमना, लेकिन हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन जो थी यहाँ पर z वेरिएबल नहीं था, तो z की वैल्यू नहीं निकली थी। फिर हमने z की वैल्यू निकाली है अपनी इस दूसरी कंडीशन से, z इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और x की ये वाली वैल्यू पुट की, वहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब तीनों x y z की वैल्यूज़ उठा के हमने इस कंडीशन में पुट की हैं, उनका स्केयर किया, उनको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास लेमना की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, सेम वैसे ही जैसे पीछे हमने किया था। लेमना की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर हमारे पास लेमना की वैल्यूज़ आ गई हैं प्लस माइनस 1/√2 आ गया। अब पहले लेमना इज इक्वल टू 1/√2 के लिए सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारे पास P1 पॉइंट निकलेगा। जैसे यहाँ पर पहले लेमना इज इक्वल टू 11/2 के लिए किया था, पहले लेमना इक्वल टू सॉल्व करेंगे 1/√2, P1 पॉइंट आ जाएगा। फिर लेमना इक्वल टू माइनस 1/√2 के लिए सॉल्व करेंगे, P2 पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, पहले अब इसमें पुट किया हमने लेमना की वैल्यू 1/√2 ली, यहाँ लेमना 1 की यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे लेमना 1 की यहाँ पे पुट किया। ठीक है, और x और y हमारे पास x y z वैल्यूज़ आ जाएंगी एट द जब लेमना की वैल्यू 1/√2 होगी, x y z आ जाएंगी यहाँ से हमारे पास P1 पॉइंट इंटू ये x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर। फिर हमने लेमना 1 की दूसरी वैल्यू यूज़ की है यहाँ से, या लेमना 2 कह लें, जब वैल्यू थी माइनस 1/√2 वो ली है, इसमें पुट की है, हमारे पास P2 पॉइंट आ गया एक्स वाई जी के। पहला पॉइंट निकला है एट द लेमना की वैल्यू 1/√2 पर, ठीक है, P1 उसे नाम दे दिया पॉइंट को। दूसरा पॉइंट निकला P2 जब लेमना की वैल्यू माइनस 1/√2 थी, एक बार प्लस पे निकली है लेमना की वैल्यूज़ पॉइंट P1, और एक मरतबा P2 पॉइंट निकला जब लेमना की वैल्यूज़ नेगेटिव थी। दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, क्योंकि लेमना की दो वैल्यूज थी इसलिए दो पॉइंट्स आ गए P1 P2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, ए और बी का नाम दे दिए। ये लेमना की वैल्यू जब हमारे पास 1/√2 थी तब निकला, और ये लेमना की वैल्यू जब माइनस 1/√2 थी एक्स वाई जी की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने बताना है कि ए पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या बी पर मैक्सिमम है, क्योंकि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ बतानी थी ना। एक्सट्रीम वैल्यूज़ वही होती हैं आपके पास, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ का एक्सट्रीम ही कहा जाता है। अब फंक्शन आपको पीछे गिवन दिया हुआ है, ये वाला हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन हमें गिवन दिया हुआ ये 2x प्लस 3y प्लस जी। अब इस फंक्शन में पहले हमने ए पॉइंट की पुट करना है, फिर हमने बी पॉइंट पुट करना है, ये वाले जो हमने निकाले हैं पॉइंट्स ए और बी। लेमना की वैल्यूज़ पे लेमना की वैल्यू 1/√2 पे निकालने था ए पॉइंट, और जब लेमना की वैल्यू माइनस 1/√2 था तो हमारे पास बी पॉइंट्स निकले थे। अब हमने इन दोनों पे चेक करना है फंक्शन की वैल्यू। पहले हमने ए पॉइंट यूज़ किया, एक्स की वैल्यू माइनस 1/2, वाई की वैल्यू -3 और जी की वैल्यू ये पॉइंट हमने पहले यूज़ किया
इस फंक्शन के अंदर एक्स वाई जी यहाँ पे पुट किया और फंक्शन का आंसर निकाल दिया हमने अपना। फिर हमने इसी तरह अपना बी पॉइंट यूज़ किया, एक्स वाई जी वैल्यूज पुट किए, फंक्शन का आंसर निकाल लिया। ये आ गया फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ए पर और ये हमने कैलकुलेट कर ली फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट बी पर। अब हमने देखना है इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ये नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये आपके पास वैल्यू मिनिमम है, और ये टर्म पूरी की पूरी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ से हमें पता चला कि फ़ंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट बी पर मैक्सिमम है और ए पे मिनिमम है। ए पर मिनिमम है और बी पे मैक्सिमम है। यही हमें बताना था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हमें बतानी।